मिडिल स्कूल में मेरी छवि एक बाहर वाले डरपोक बच्चे की रही। जहां बाकी बच्चे मैदान में फुटबॉल की ट्रेनिंग लेते, मैं सीढ़ियों पर बैठा उन्हें देखता रहता था। मुझे पता था कि वहां मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे माता पिता को इन सब बातों की भनक भी नहीं थी, पर कुछ ऐसी भी चीजें थीं जिनके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता चला। बाकी बच्चों की तरह मैं भी पैसे जमा करता था, पर सिक्कों की खनक से ज्यादा मुझे नोटों की खुशबू आकर्षित करती थी। मुझे उसकी कीमत नहीं पता थी, लेकिन कुछ दोस्तों के पास देखा तो मेरा भी मन मचल उठा। मैंने अक्सर पापा को कुछ नोट किचन के ऊपर वाले शेल्फ में छुपाते हुए देखा था, और एक दिन मौका देखकर मैंने टिन के कुछ डब्बों के सहारे ऊपर चढ़कर वहां से सारे नोट निकाल लिए। वो देखने में लीबिया के नोट जैसे नहीं थे, पर मैं समझ गया कि जो भी हैं काफी कीमती हैं। नोट गुम होने के बाद पापा की नींद उड़ गई थी, और फिर मुझे पता चला कि ये कोई आम नोट नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर है, जिसे पाने के लिए उनको काफी पापड़ बेलने पड़े थे। मेरी माँ को मुझ पे थोड़ा शक था, पर मैंने पापा को ये यकीन दिला दिया कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, तो फिर वो भी मान गई। पर चोरी तो मैंने की थी, और अब पकड़े जाने का डर सताने लगा था। बचने के लिए मैंने सारे नोटों को स्कूल के मैदान में गाड़ दिए। मुझे उन नोटों की बस इतनी कीमत पता थी कि पकड़े जाने पर बहुत पिटाई होगी, और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर उन्हें सब सच बता दूंगा, और क्रिसमस से बेहतर क्या दिन होता। चर्च से वापस आते वक्त मैंने कहा कि उनके लिए एक सरप्राइज है, और पापा को स्कूल ले गया, जहां मैंने अपने दबे हुए खजाने से उन्हें रूबरू कराया। थोड़ी मेहनत के बाद पैसे मिल गए और पापा ने चैन की सांस ली। इस वाकये को लेकर आज भी पापा मेरी टांग खींचते हैं। पर इसके बाद चौथी क्लास जब खत्म हुआ तो पापा को शायद ये समझ आ गया था कि ब्रिटिश स्कूल में मेरा कुछ भला होना नहीं है, और मुझे वापस से उसी इंडियन स्कूल में डाल दिया गया जहां मैं पहले पढ़ता था। मुझे अपने पुराने दोस्तों का साथ मिल गया था, और मैं काफी खुश था। और इस बार मैंने स्कूल के नाटक में भी भाग लेना शुरू कर दिया था, और अपने पढ़ाई के साथ साथ इसमें भी अच्छे परिणाम दे रहा था। मेरे माता पिता को सिर्फ मेरी पढ़ाई से मतलब था, और जब तक मैं अच्छा रिजल्ट दे रहा था उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी तो पिक्चर का क्लाइमैक्स आना बाकी था। मैं छठी क्लास के फाइनल एग्जाम में फेल हो गया। नहीं, फेल वाला फेल नहीं, पर मेरे पापा के लिए फर्स्ट ना आना मतलब फेल होना ही था, और मैं सेकंड आया था। मेरे दिमाग में भी यह बात छप चुकी थी कि पहले स्थान के अलावा दुनिया में और कोई स्थान होता ही नहीं है। मैंने घबराहट में पापा से झूठ बोल दिया कि मैं फर्स्ट आया हूं, पर झूठ आखिर कब तक टिकता। पापा हमारे स्कूल के वार्षिकोत्सव में आए हुए थे, और वे काफी उत्साहित थे। वो मुझे फर्स्ट प्राइज लेते हुए अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। मैं बस ये सोच रहा था कि जब पापा को पता चलेगा कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला तो उन पे क्या बीतेगी। जब स्टेज पर मैं सेकंड प्राइज लेने गया तो सभी लोग ताली बजा रहे थे, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मानो मैं जिस बहरे इंसान का किरदार निभाने वाला था उसमें डूब चुका था। मैंने अपने पापा की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत स्टेज से नीचे उतर गया। इसके बाद पापा मेरी पढ़ाई को लेकर और ज्यादा सीरियस हो गए, जिसके कारण मैंने और ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करनी शुरू कर दी, और नतीजा ये निकला कि मैं हर एग्जाम में टॉप करने लगा था। पापा ने मेरे बेहतर हो रहे रिजल्ट को देखते हुए मेरा एडमिशन एक अमेरिकन स्कूल में कर दिया, जिसके नाम में ही अमेरिकन सैनिकों को श्रद्धांजलि थी। पर इस नए स्कूल में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे बांध के रख सके, और मैं अक्सर क्लास से गायब ही रहता था। मेरे खुराफातों के कारण अक्सर मुझे सजा मिलती थी, पर मेरा मानना था कि चाहे बुरा ही सही, पर नाम तो हो रहा है। मैं अटेंशन का भूखा था, और इसलिए मेरी शरारतें भी वैसी की वैसी ही रही। मेरे इस रवैये का कारण रहा मेरा बाकी बच्चों के साथ जल्दी ना घुल पाना। जब तक अकेले की बात हो चीजें ठीक थी, पर जहां एक टीम के रूप में कुछ करना होता मैं पीछे रह जाता। और चूंकि मैं शारीरिक रूप से भी कमजोर था, इसके कारण उनकी टीम में फिट नहीं होता और अक्सर अकेला ही होता था। और आज इतने सालों बाद भी मैं अकेला ही हूं। अपने अलग अलग स्कूल के दोस्तों को फेसबुक पर फोटोज डालते हुए देखता हूं, उनके दोस्तों के बारे में बातें करते हुए देखता हूं, पर मैं इनमें कहीं नहीं होता, क्योंकि जब वो दोस्ती बना रहे थे मैं स्कूल बदल रहा था।
मैंने बदलते स्कूल और बदलते लोगों के बीच में घुलने मिलने की बहुत कोशिश की। मैं जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों जैसा बनने की कोशिश करता और फेल होता। बढ़ती उम्र के साथ मेरा अकेलापन भी बढ़ रहा था और मुझे ये लगने लगा कि मेरा कोई भविष्य ही नहीं है। मैं जितना सोचता उतना परेशान होता और आखिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया और पापा ने जो कहा बिना सोचे समझे वो करने लगा। मैं उनके हाथों की कठपुतली बन गया था।